प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इनमें 96% नए चेहरे हैं। पार्टी ने 26 जिलों को कवर कर राज्य के 70% हिस्से तक पहुंच बनाने की कोशिश की है। पवन सिंह विवाद के बीच उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे टिकट या राजनीति के लिए नहीं, बल्कि अन्याय झेल रही महिलाओं की आवाज बनने आई हैं। महागठबंधन में 4 दिन की बैठक के बाद भी सीट शेयरिंग को लेकर विवाद जारी है। लेफ्ट पार्टियां नाराज हैं और सीपीआईएम ने अपने उम्मीदवारों को नामांकन भरने तक कह दिया है। वीआईपी पार्टी भी ज्यादा सीटों पर अड़ी हुई है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। उन्होंने 20 साल तक लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष किया। नोबेल समिति ने कहा, उनकी हिम्मत उम्मीद की किरण है। चुनाव आयोग अब पूरे देश में वोटर लिस्ट की स्पेशल जांच करवाएगा। इसे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है। पहले चरण में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और बंगाल में प्रक्रिया शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाना व्यावहारिक नहीं है। कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है और कहा, त्योहार बच्चों को मनाने दिया जाए। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले दिन 318 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने शानदार 173 रन बनाए, जबकि साई सुदर्शन ने 87 रन की पारी खेली। अगला आईपीएल मिनी ऑक्शन भारत में 13 से 15 दिसंबर के बीच होगा। फ्रेंचाइजियों को 15 नवंबर तक रिटेंशन लिस्ट जमा करनी होगी। पिछले 2 साल नीलामी दुबई और जेद्दा में हुई थी। ज़ोहो कंपनी का नया चैट ऐप अरट्टाई तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। सितंबर में इसके डाउनलोड 100 गुना बढ़े और अब तक 75 लाख इंस्टॉल हो चुके हैं। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और आनंद महिंद्रा भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। असम गायक जुबीन गर्ग की मौत मामले में एसआईटी ने 2 पीएसओ को गिरफ्तार किया है। जांच में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ है। अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। पाक मीडिया के अनुसार इसमें टीटीपी चीफ नूर वली महसूद मारा गया है। तालिबान सरकार ने इस हमले की निंदा की है। अमेरिकी दूतावास की ओर मार्च कर रहे टीएलपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। 2 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। सरकार ने राजधानी इस्लामाबाद में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस भारतीय नौसेना के साथ मिलकर भारत का पहला इलेक्ट्रिक जंगी जहाज बनाने की इच्छा जताई है। इससे ईंधन की बचत और रेंज दोनों बढ़ेंगी। एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। शनिवार को दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह की मौजूदगी में इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। बीजेपी ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में गडोल जंगल से 2 पैरा कमांडो के शव बरामद हुए हैं। दोनों पिछले सप्ताह से लापता थे। माना जा रहा है कि वे बर्फीले तूफान में फंस गए थे।